जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का सत्संग नीलम आंटी का है और नीलम आंटी के जीवन में गुरुजी महाराज ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारी उनकी विपदाएं, संकट दूर किए हैं। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नीलम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐसा सत्संग है जो मेरी ज़िंदगी का बीता हुआ पल है। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी देखिए है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ना इससे मुंह फेरा जा सकता। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो होली के टाइम का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, होली के टाइम पे मेरी बेटी की एक फ्रेंड है जिसकी मम्मी ने उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया था। क्योंकि संगत जी, मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसको जो है 3 बहनें हैं, वो उनके भाई नहीं हैं। और अक्सर उनकी मम्मी जो थी बाबा जोशियों के पास जाती रहती थी और इसी वजह से कि उनको एक बेटा हो जाए। मैंने उन्हें काफ़ी बार गुरुजी के पास जाने के लिए भी कहा। 1-2 बार तो वो गुरुजी के पास संगत जी गई भी मेरे साथ, लेकिन उनका विश्वास गुरुजी पे नहीं बन पाया। और दूसरी बात, वो बाबा और जोशियों के पास जाती थी तो ये भी कह सकते हैं कि उनका मन बड़ा विचलित था, इधर-उधर भटकता था। तो संगत जी, मैं अक्सर उनको यही कहती थी कि अगर नसीब में होगा तो आपको बेटा ज़रूर मिलेगा, नहीं में होगा तो कोई बात ही नहीं है। कि संगत जी, मैं बहुत सरल और सिंपल इंसान हूँ और देखिए जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो और ज़्यादा। तो संगत जी, यहाँ मेरे 3 बेटे हैं और मेरे पास 1 ही बेटी है। तो संगत जी, किसी ने उनको बोला होगा कि तुम जो है मतलब किसी लड़की की बलि दे दो और उसके रूप में तुम्हारे बेटा पैदा होगा। और बेटे की उन्हें इतनी लालसा है, बहुत ज़्यादा लालसा है। संगत जी, हुआ ये कि मेरी बेटी और उनकी बेटी बेस्ट फ्रेंड थे। तो अक्सर मेरी बेटी का उनके घर जाना-आना लगा रहता था। मैंने कभी इस चीज़ को माइंडली नहीं किया, ना मैंने दिमाग में मेरे कभी ये सब चीज़ें आई। तो अक्सर वो संगत जी उसके घर जाया आया करती थी। तो मैंने ये सोचा नहीं था संगत जी कि वो इस कदर मेरी बेटी पे ब्लैक मैजिक कर देंगे कि मेरी बेटी संगत जी मौत के मुँह से बची। संगत जी, प्लान तो उनका ये था कि मेरी बेटी को मारने का, लेकिन गुरुजी का हाथ था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, तो कुछ चीज़ ज़्यादा असर करी नहीं। होली से 3 दिन पहले संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आज ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना वो उसके घर जाएँगे डिनर करने को। 3 दिन होली से पहले की बात है। तो अक्सर वैसे तो मैं संगत जी उसके घर जाने से ना उसको रोका ही करती थी अपनी बेटी को। मैं अक्सर यही कहती थी कि तू मत जा। और पर वो फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, चली जा। और मैंने परमिशन दे दी और संगत जी वो चली गई।
अब चली तो गई संगत जी, अच्छे से गई थी। और जब शाम को संगत जी 9:30 बजे उसके पापा उसको लेकर आए तो वो बहुत वीक फील कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा पार्टी कैसी रही? उसने कहा बहुत अच्छी रही। बोली कि मम्मा मेरे को ना थकावट सी हुई है, अच्छा सा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तूने, चल सो जा। मैंने उसको सोने के लिए कह दिया। नेक्स्ट डे संगत जी उसको बहुत तेज फीवर, बहुत तेज फीवर। और मैंने संगत जी मेडिसिन दी, आराम नहीं पड़ा। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद रखा था वो पिलाया, उससे भी आराम नहीं पड़ा। लेकिन हाँ ये है कि गुरु जी का जो जल प्रसाद जब उसको पिलाया तो उसको 2-3 उल्टियाँ ज़रूर हुई। और उल्टियों में संगत जी इतनी स्मेल, और उल्टियों में संगत जी ब्लड निकलना शुरू हो गया। मैं तो एकदम से घबरा गई, मैंने कहा ये ब्लड कैसे निकल रहा है इसको? और संगत जी ब्लड ही ब्लड मुंह से निकले जाए। मैं घबरा गई, मेरे हस्बैंड भी घबरा गए। हम इसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर से चेकअप करवाया, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल। लेकिन बेटी का मेरी का फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन संगत जी उसकी हेल्थ और बिगड़ना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। मेरे को संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। अब संगत जी हुआ क्या, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तबीयत, होली का टाइम था। मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं इसको बड़े मंदिर भी ले गई संगत जी, वहाँ माथा टिकवा के आई, लेकिन आराम नहीं। संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी। संगत जी मैं बहुत परेशान, मेरी बेटी फीवर में ना कॉलेज जा रही ना कहीं जा रही, और ऐसी बेड पे पड़ी हुई, ना कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया। संगत जी होली तक तो मेरी बेटी अधमरी हो गई। अब मैंने तो सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा। होली से एक दिन पहले मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिखाया। उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी दिखाई, और मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसकी मम्मी दिखाई, और संगत जी एक बाबा दिखाया जो काले कपड़ों में था। और मेरी बेटी को ना उन्होंने खीर खिलाई है। तो ये तो गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरी बेटी को खीर खिलाई गई है, और खीर में मिक्स करके कुछ खिलाया गया है। ये गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया। मैंने सुबह अपने हस्बैंड से शेयर किया। अब संगत जी मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी मेरी बच्ची को बचाओ, अब आपके ऊपर है सब कुछ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। अब संगत जी क्या हुआ कि मतलब ये शब्द मैंने जब गुरुजी महाराज से कहे तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी और ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब होने शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। संगत जी मुझे एक सत्संग गुरुजी ने भेजा जो मेरे हस्बैंड के फ़ोन के नोटिफिकेशन पे ऊपर आया। मैंने उसे ओपन किया। उसमें संगत जी गुरुजी ने एक संगत आंटी की बच्चे को भी ऐसे ही बचाया था। और उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और गुरुजी ने बताया कि अपनी बेटी के ऊपर से आधी किलो काले चने की दाल 4 शनिवार उतार के किसी नदी में डाला, और एक दीपक 7 बार इसके ऊपर से उतार के अपने मुख्य दरवाजे पे रख दे। ये उस सत्संग में मुझे संगत जी मिला हिंट। मैं कहीं नहीं गई संगत जी, और मैंने जल प्रसाद पिलाना कंटिन्यू कर दिया। मैंने संगत जी, और देखिए वो जो सत्संग आया वो शनिवार का ही था। मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड से दाल मंगवाई और उसके ऊपर से उतारी, और अपने हस्बैंड को कह के जल प्रवाह करवा दिया। हमारे यहाँ संगत जी एक नाला है, नाला कह सकते हो, उसे साफ पानी जाता है उसमें, क्योंकि संगत जी जैसे मतलब कोई भी नदी का पानी होता है ना वो उससे होकर जाता है, बहुत बड़ा नाला है, तो साफ पानी होता है उसमें, अक्सर धोबी धोबी काट के कपड़े वगैरह धोते हैं। मैंने उसमें डाला। शाम को मैंने दीपक जलाया अपनी बेटी के ऊपर से उतार के, उसकी कहीं जाके आँख खुली। जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद से नहलाना शुरू किया, तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा, मंत्र जाप चलाया। धीरे धीरे जो भी असर मेरी बेटी के ऊपर हुई चीज़ों का था वो ख़त्म होना शुरू हुआ।
संगत जी, होली वाले दिन मेरी बेटी की बहुत हद तक तबीयत ठीक हो गई, लेकिन एक अजीब चीज़ उस दिन हुई। संगत जी, दोपहर के 12 बज रहे थे और मेरी बेटी एकदम चिल्लाने लग गई और कहने लगी कि मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे कहा कि तुझे कहाँ जाना है, मुझे बता, मैं भी चलूँगी। कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, मेरे आका मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। इस तरीके से करने लग गई। मेरी तो आँखों से आँसू निकले। मेरे हस्बैंड ने मेरी हिम्मत बाँधी। मैंने कहा गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। उस दिन संगत जी हमारा त्योहार नहीं मना। मेरे बेटे, मैं, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को सँभालने में ही लगे रहे। आप बिलीव नहीं मानोगे, उस होली वाले दिन हमने कितनी मुश्किल से अपने बच्चे को सँभाला ये हम ही जानते हैं। वो त्योहार को मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन संगत जी मैंने जैसे-तैसे अपने बच्चे को सँभाला। कहीं जाके मेरे बच्चे को राहत मिली। उस दिन मैंने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया और सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे की चाह में किसी ने तेरी बेटी का बुरा करने की कोशिश की है। मेरे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो संगत जी मैं सोच रही थी वही सही निकला। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरे बच्चे को इन सब चीज़ों से निकाला बाहर। जहाँ पे परमात्मा की शक्ति है वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं, और ये बुरी शक्तियाँ वो होती है जो जल्दी से अपना असर और प्रभाव दिखाना शुरू करती हैं। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्रान करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।